मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो। देवी लक्ष्मी बोली, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तथा दूसरी शंका यह है, प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे प्रिय, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, यह देव शर्मा कौन थे, उनके आचार विचार तथा व्यवहार कैसा था, इस कथा को मैं पूरा सुनना चाहती हूँ। कृपा करके आप इस कथा को सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान दिव्य नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। देव शर्मा बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वह बहुत ही बुद्धिमान, धनवान तथा धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु, बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे, जिसके कारण लोग उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थीं। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर के समस्त निवासियों को उन्होंने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उनके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधिवत पूजन तथा आदर सत्कार किया। पहले उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और विधिवत आसन देकर मिष्ठान तथा भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्होंने भगवान का स्मरण किया तथा आदर पूर्वक वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों को विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने था, तब उन्होंने देखा कि घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुतिया और बैल उनके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही है, जो कि इस रूप में मेरे द्वारा पर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को इन प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते कि देव शर्मा स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? देव शर्मा, हे मुनिवर, आपके दर्शन से आज मेरा जीवन सफल हुआ है। हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी तथा कमजोर हो गया हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका हो वह पूछो, मैं अवश्य ही आपकी शंका का संपूर्ण समाधान करूँगा।
फिर देव शर्मा कहते हैं कि हे मुनिवर, कल मैं अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा नगर के समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गया। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मण भोज के लिए जो दूध रखा गया था, उसे दूध में एक सांप ने अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो गई। इस दूध से भोजन बनने वाला था, यदि लोग उस दूध को पीते तो उन सबकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन का संपूर्ण दूध मैंने पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। उस कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत बताने लगा। हे प्रिय, अब मेरे दुख का कारण सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और न ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर देव शर्मा कहने लगा, तेरे माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसी बात करते हुए देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। मैंने कभी कोई भी पाप नहीं किया है, सदैव वही धर्म का कार्य किया है। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहते हैं, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ध्यान से सुनो। ये बैल जो तुम्हारे पिता है, ये पिछले जन्म में कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखकर भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आई गाय को कभी भोजन नहीं खिलाया तथा अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता से शारीरिक संबंध बनाया था। इन्हीं सब पापों के कारण इसे इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श न करें। कभी भी रजस्वला की स्थिति में स्त्री के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला की स्थिति में स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे ब्रह्मा हत्या के बराबर का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है, उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात ही अपने पति का दर्शन करना चाहिए, अन्य किसी भी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आपका पति समीप नहीं है तो सूर्य देव का दर्शन करने चाहिए। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। देव शर्मा कहता है, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो। इसके साथ ही दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ तथा अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है।
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सत्य युग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन दानवों के पास बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना नहीं कर सके। तब सभी देवतागण अपनी जान बचाकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। फिर ब्रह्मदेव ने उन असुरों का सामना करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीची के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीची के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीची अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र ग्रहण करते हैं। फिर सभी देवतागण वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्नि देव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं, जिससे दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। उधर वरुण देव जल की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फलस्वरूप देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्मा हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। अंततः वह ब्रह्मा हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मा देव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्मा हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्मा हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्मा हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्मा हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा देव कहते हैं, हे ब्रह्मा हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया और कहा कि तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा देव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्मा हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव ने बताया, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्महत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्महत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्महत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूँगी।
तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये कार्य नहीं करने चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। नमस्कार।